मैं राज्य प्रधान पटवार राजस्व पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा, जिस तरीके से सरकार ने 16 तारीख को लेटर जारी किया वो बिल्कुल असंवैधानिक तो था ही, मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ था और मानसिक प्रताड़ना देने वाला था। उससे मानसिक प्रताड़ना का शिकार पटवारी हो भी रहे हैं और उनके परिवार भी हो रहे हैं। तो इस तरह से पत्र जारी करना, सरकार ने किस एजेंसी से, पता नहीं किस एजेंसी से क्या जांच करवाई है, सारी जांच हमें फेक लगती है। किसी पर कोई वो नहीं है। पटवारी ऐसे नाम लिखे गए, उस पटवारी के पास कोई असिस्टेंट है ही नहीं। कहीं पटवारी के नाम गलत हैं, कहीं उसकी अपॉइंटमेंट वहां कितने दिन से वो गलत है। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल जो विभाग से अनजान लोग हैं उनके द्वारा तैयार करवाई गई है, जिनको विभागीय जानकारी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो सरकार के पास बहुत सी एजेंसीज हैं, तो सरकार उनको हम अपराधियों के उसमें नहीं, अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है एसोसिएशन। हम भी जीरो टॉलरेंस के हम ही हैं, लेकिन सरकार के पास बहुत सी एजेंसियां हैं। सरकार उनसे उचित जांच करवा के और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, उनको पकड़ सकती थी। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको हम ये कहेंगे कि ये बहुत ही कुकृत्य है, मानसिक प्रताड़ना का केस बनता है इस पर सरकार का। हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और अपने अधिकारियों से भी मिलेंगे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेवेन्यू मंत्री जी को, हमारे एफसीआर महोदय को लेटर भी लिखा है और हम इसकी वास्तविकता की भी और इसकी गोपनीयता की भी, किस तरीके से गोपनीय हुई। सरकारी पत्र व्यवहार चलता रहता है कार्यालयों में, हम भी पार्ट ऑफ प्रशासन हैं, तो हम जवाब देते हैं उसका। लेकिन हमें तो इसके जवाब देने के लायक भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ से हमारे मित्र, प्यारे, रिश्तेदार, परिवार फोन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब इससे ज्यादा घिनौना जो तरीका सरकार ने अपनाया है, ये हमारे ख्याल से नहीं हो सकता। हम इसकी पूरे तरीके से जो है इसकी आलोचना करते हैं और पुरजोर इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आपने जिस पत्र व्यवहार जिस तरह प्रकार से आपने किया है, उसी तरीके से पत्र व्यवहार करके पटवारियों की और इस विभाग की इज्जत को बनाए रखने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार से भी गुजारिश है और सरकार के पास अगर कोई ऐसा प्रूफ है तो सरकार इसकी अपनी एजेंसियों से जो है ना, वो उसके पास बहुत एजेंसियां हैं, गुप्त रूप से भी जानकारी ले सकती है। लेकिन इस तरह से लेना और उसको सार्वजनिक करना, तो ये सरकार का भी हमें मंशा से परे गेम लगता है। या कोई एजेंसी ऐसी एजेंसी काम करिए जो हरियाणा सरकार और कर्मचारियों के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है। ऐसा भी हो सकता है, सरकार का मन तो ऐसा ना हो। कोई ऐसी एजेंसी है तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि उसकी जानकारी करवाए और दोषियों को दंडित भी करे। प्रधान जी आपको सरकार ने भ्रष्ट बोला है, लिस्ट जारी की जिसमें कास्टिज्म का भी नाम लिखा गया है। हाँ जी, सरकार ने आपको भ्रष्ट बताया जो लेटर जारी। अरे तो वही तो हम विरोध कर रहे हैं, वही तो तरीका कह रहे हैं। ये अमानवीय है, ये गैर संवैधानिक। ऐसे किसी को गैर विभागीय जांच के किसी को भी आप दोषी नहीं ठहरा सकते, किसी को भ्रष्ट नहीं कर सकते। पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या इल्जाम लगते रहते हैं, हम तो नहीं कहते किसी को। प्रधान जी लंबी मीटिंग चली, फैसला क्या लिया आप लोगों ने? अब फैसला ये हुआ है कि विरोध स्वरूप, क्योंकि हम प्रशासन का अंग हैं, हम बवाल खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी बात का संवैधानिक तरीके से विरोध हम करते हैं। हम 3 दिन पूरे राज्य में सभी पटवारी एवं कानून को काली पट्टियां बांध कर काम करेंगे। हम जनता का काम नहीं रोकना चाहते, ये हमारी कतई मंशा नहीं है। हम वो जमात हैं जो शनिवार इतवारों को छुट्टी के दिन भी काम करते हैं और फिर भी हमारे ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का सरकार ने काम किया है। क्योंकि हम रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के आदमी है, 24x7 घंटे हम काम करते हैं। तो फिर भी आपका समाधान नहीं होता 3 दिन के बाद? 3 नहीं होता है तो कल हम डीसी को ज्ञापन भी देंगे 22 के 22 जिलों में और इसके विरोध में कि ये जो कृत्य हुआ है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसके विरोध में जो हम बोलेंगे, सरकार से फीडबैक लेंगे। सरकार को हमने लेटर लिखा है कि सरकार क्या कर रही है। उसके बाद दोबारा से जो है वो राज्य कार्यकारिणी को की सलाह से या कानूनविदों की सलाह से जो भी निर्णय होगा, जो भी विरोध होगा, हम करेंगे। और इसमें अभी तो ये भी सुनने में आया कि 2 हमारी पटवारी जो है वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर 2 पटवारियों की डेथ ही हो गई है हार्ट फेलियर से। कहाँ हुई? कहाँ थे भाई?
पहले हो चुके हैं। गुड़गावा लिस्ट की ऑथेंटिसिटी की बात है, ये इस लिस्ट की ऑथेंटिसिटी की बात गुड़गावा है। और 2 पटवारियों के नाम है, इसकी डेथ ही हो चुकी है। अच्छा। तो इससे ये सिद्ध Death होता हो है चुकी कि है। लिस्ट की ऑथेंटिसिटी की लॉयल्टी क्या है। क्या नाम है सर? अब नहीं हुई, पहले से ही हुई, एक्सपायर हो चुके हैं और उसका लिस्ट में नाम है देवेंद्र पटवारी। गुड़गावा में देवेंद्र पटवारी, प्रधान जी बोले। गुड़गावा में देवेंद्र पटवारी, कैथल में ओम प्रकाश पटवारी जो है ही नहीं, और 2 साल पहले की डेथ हो चुकी है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी हमें जो है वो हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नायब सैनी तो कह रहे हैं कि जी हमें जीरो टॉलरेंस नीति लगानी है। नायब सैनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी उनके हामी हैं। जो उन्होंने सही काम किया, अच्छी पटवारियों की बम्पर लेवल पे भर्ती की है, हम उसकी तारीफ करते हैं। हमने वहां जा करके और उनकी तारीफ करने का, पुल बांधने का भी हमने भी काम किया है। लेकिन जो तरीका ये अपनाया गया है, हो सकता है इसमें नायब सैनी को भी ना पता हो, मुख्यमंत्री जी को भी ना पता हो, और अगर है तो फिर ये उनका भी मंतव्य गलत है। चीफ मिनिस्टर ने कैथल में बयान दिया है कि ये लिस्ट कहां से आउट हुई है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हम इसका स्वागत करते हैं, इस बात का। सरकार इसकी जांच करे, हम इसका स्वागत करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करते हैं। आपका शुभ नाम प्रधान जी? जयवीर चहल, प्रदेशाध्यक्ष पटवार खानों एसोसिएशन हरियाणा। और इसने हमने एडिशनल सर्कल भी छोड़ने का काम किया है। हाँ जी, कल से ही हमने एडिशनल सर्कल छोड़ने का काम किया है। कोई अतिरिक्त हल्के का काम हम नहीं करेंगे और अपने हल्के का ही मूल, जो हमारा मूल हल्का है, हम उसका काम करेंगे। और फिर अधिकारियों से बात करके अगर जरूरी हुआ तो हम अपना जो जिन पटवार खानों, जिन जिलों में पटवार खाने नहीं है, जो पटवारी कानून को अपने लेवल पर पटवार खानों को मेंटेन कर रहे हैं, उनको भी जो है हम बंद करके अपना कार्यालय, अपना रिकॉर्ड सरकारी कार्यालयों में ले जाएंगे, तहसील ऑफिस में। वहां हमें जगह मिले ना मिले वो देखना सरकार का काम है, लेकिन हम टेबल पर ये वार्ता सरकार से रखेंगे, ये शर्त।